अभी 2-3 साल पहले यूपीएससी एथिक्स मेंस एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया था वैल्यू के बारे में। वैल्यूज के बारे में पूछा गया था कि वैल्यूज जो हैं क्या ये परपीचुअल होते हैं, मतलब टाइमलेस होते हैं, या फिर टाइम के साथ चेंज होते रहते हैं। सो दे वर आस्किंग यू अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वैल्यू। ठीक है, वैल्यू क्या टाइम के साथ चेंज होता है, क्या परपीचुअल होता है, टाइमलेस होता है। सो ये जो क्वेश्चन था ये डायरेक्टली उठाया था मेटा एथिक्स से। ओके, स्कोप ऑफ एथिक्स पढ़ रहे हैं। पहला हम लोगों ने नॉर्मेटिव एथिक्स पढ़ा था, सेकंड आएगा आपका मेटा एथिक्स। ओके, तो मेटा एथिक्स क्या होता है? पिछले बार भी वीडियो में आपको बताया था कि अगर आपके एरिया में एक डॉक्टर है ए और एक डॉक्टर है बी, नॉर्मेटिव एथिक्स में आप पूछोगे कि डॉक्टर ए अच्छा है कि डॉक्टर बी अच्छा है। सडनली वहां पे बगल में आपका दोस्त है जो कि मेटा एथिक्स वाला है, वो आपसे बोलेगा व्हाट डू यू मीन बाय गुड डॉक्टर, कि अच्छा डॉक्टर इस बात का क्या मतलब है। अब तुमको बताना पड़ेगा कि अच्छा डॉक्टर का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। ठीक है, तो नॉर्मेटिव एथिक्स में जनरली हम देखते हैं कि व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड, बट मेटा एथिक्स आस्क्स व्हाट डू यू मीन बाय बीइंग गुड और व्हाट डू यू मीन बाय बीइंग बैड। ओके, तो मेटा एथिक्स एक लेवल, एक लेयर ऊपर होता है नॉर्मेटिव एथिक्स के। ठीक है, इसको जैसे जैसे हम इस वीडियो में आगे बढ़ेंगे आपको और क्लैरिटी आता जाएगा। सो बी विथ स्टे विथ मी थ्रू आउट दिस वीडियो। Meta ethics is a branch of philosophy that goes deeper than normative ethics. जैसे बोला वही है। Instead of asking what actions are right or wrong, meta ethics asks questions about the nature of morality itself. कि morality ही क्या है, moral immoral की बात नहीं है। What do you mean by morality? This is meta ethics. Okay, आगे देखते हैं। Now, meta ethics asks certain questions. Meta ethics explores the foundation of moral values. जो moral values समाज में है, जो ethical values समाज में है, उसके foundations को वो inquire करता है, उसको वो check करता है. Okay, and the principles. It examines questions like what does it mean when we say something is good or bad? अगर हम बोलते हैं कोई चीज good है या कोई चीज bad है, इसका मतलब क्या है? That means what do you mean by good or what do you mean by bad? Are moral values universal or do they vary from person to person and culture to culture? इसी चीज पे क्वेश्चन आया था वो वैल्यू वाला, जहां पे बोला था कि वैल्यूज परपीचुअल होते हैं कि टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। ये भी एक मेटा एथिकल क्वेश्चन है। ओके, आर मॉरल वैल्यूज यूनिवर्सल, पूरे यूनिवर्स में सेम है, या पर्सन टू पर्सन, कल्चर टू कल्चर डिफर करता है। ठीक है, दोनों बातें सही हैं, ये आगे हम देखेंगे कैसे दोनों बातें सही हैं। कैन वी नो मॉरल ट्रूथ और आर दे जस्ट ओपिनियंस? कोई भी अगर ट्रूथ हम बोलते हैं ना कि ये मोरालिटी है, ये मॉरल ट्रूथ है, क्या ये यूनिवर्सल मॉरल ट्रूथ है जस्ट, या फिर जस्ट किसी फिलोसोफर का ओपिनियन है? ये भी हम चेक करते हैं। हो सकता है ये कोई बड़े फिलोसोफर का ओपिनियन है और उसने इस तरीके से पैकेज करके इसको बताया है कि आपको लगने लगता है कि ये तो यूनिवर्सल फैक्ट है। ठीक है, काफी टाइम ऐसा हो जाता है, धोखा खा जाते हैं लोग कि किसी के ओपिनियन को फैक्ट मान लेते हैं। ठीक है, तो इसको भी हम चेक करते हैं मेटा एथिक्स में। की क्वेश्चंस इन मेटा एथिक्स। ठीक है, यहाँ पे की कुछ चीजें हैं, कुछ थ्योरीज हैं, जैसे मॉरल रियलिज्म वर्सेस एंटी रियलिज्म, कॉग्निटिविज्म वर्सेस नॉन कॉग्निटिविज्म, सब्जेक्टिविज्म वर्सेस ऑब्जेक्टिविज्म। इस कंपटीशन से हम इन थ्योरीज को समझने की कोशिश करेंगे जो मेटा एथिकल थ्योरीज हैं। ठीक है, एक एक करके देखते हैं। पहले हम देखेंगे मॉरल रियलिज्म वर्सेस एंटी रियलिज्म। तो पहले रियलिज्म समझते हैं, रियलिज्म क्या है। मॉरल रियलिज्म, द बिलीफ दैट देयर आर ऑब्जेक्टिव मॉरल ट्रूथ दैट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ व्हाट पीपल थिंक। ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव का क्या मतलब होता है? ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है जो कि सबके लिए सच हो। जैसे सूरज ईस्ट से निकलता है, द सन राइजेस फ्रॉम ईस्ट, दिस इज एन ऑब्जेक्टिव ट्रूथ। ये आपके ओपिनियन पे डिपेंड नहीं करता या किसी के मूड पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव ट्रूथ है। सन ईस्ट से निकलता है मतलब ईस्ट से निकलता है। ठीक है, ये फिजिक्स के लॉ की तरह है। उसी तरीके से ये बोल रहे हैं मॉरल रियलिज्म में जो लोग मानते हैं वो कहते हैं कि मॉरल ट्रूथ जो होता है वो ऑब्जेक्टिव होता है, इट डज नॉट डिपेंड ऑन व्हाट पीपल थिंक। ठीक है, एग्जाम्पल,
किलिंग इज रॉन्ग, अगर कोई मॉरल रियलिस्ट बोल रहा है किलिंग इज रॉन्ग, मतलब किलिंग इज रॉन्ग अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस, किलिंग इज रॉन्ग। ठीक है, वो आप सेल्फ डिफेंस के लिए मार रहे हो तो भी गलत है, वो आर्मी वाला दुश्मन को मार रहा है तो भी गलत है, नॉर्मल मर्डर हो रहा है तो भी गलत है, एवरीथिंग फॉल्स अंडर द सेम कैटेगरी दैट किलिंग इज रॉन्ग। ठीक है, सेइंग किलिंग इज रॉन्ग इज अ फैक्ट जस्ट लाइक द सन ऑर्बिट्स अराउंड द सन। ठीक है, ये फिजिकल ट्रूथ की तरह ट्रूथ है, इट्स ट्रू वेदर और नॉट एनीवन बिलीव। तो ये मॉरल रियलिज्म या मॉरल रियलिस्ट का ओपिनियन होता है। ठीक, तो यहां पे की पॉइंट्स क्या है रियलिज्म के? देयर आर मॉरल ट्रूथ्स दैट एग्जिस्ट रिगार्डलेस ऑफ व्हाट एनीवन थिंक्स और फील। ये किसी के थिंक या फील पे डिपेंड नहीं करता, ये कांस्टेंट है सबके लिए। मॉरल फैक्ट्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ ह्यूमन ओपिनियन, सेम थिंग। ठीक है, अब रियलिस्ट चीजों को कैसे इंटरप्रेट करता है? मर्डर इज रॉन्ग। अ मॉरल रियलिस्ट माइट आर्ग्यू दैट मर्डर इज रॉन्ग अंडर एनी सर्कमस्टांसेस बिकॉज इट वायलेट्स द इनहेरेंट राइट ऑफ इंडिविजुअल। वो एक इंडिविजुअल का जो राइट टू लाइफ है उसको वायलेट करता है, इसलिए मर्डर इज रॉन्ग अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। एंड दीज राइट्स एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ ह्यूमन परसेप्शन। एक ह्यूमन का परसेप्शन क्या है, वो क्या परसीव करता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मर्डर इज रॉन्ग तो रॉन्ग। ठीक है, दिस इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ अ रियलिस्ट। अब देखते हैं एंटी रियलिज्म या एंटी रियलिस्ट कौन होता है? द बिलीफ दैट मॉरल ट्रूथ आर नॉट ऑब्जेक्टिव बट आर बेस्ड ऑन पर्सनल और कल्चरल बिलीफ। ये जो मॉरल ट्रूथ है वो ऑब्जेक्टिव नहीं है, ये सबके लिए कांस्टेंट नहीं है, इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन, डिपेंड्स, इज बेस्ड ऑन पर्सनल एंड कल्चरल बिलीफ। आपके पर्सनल बिलीव्स क्या है, आपके कल्चरल बिलीव्स क्या है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे किलिंग इज रॉन्ग बट किलिंग टू डिफेंड वन सेल्फ और डिफेंड द नेशन इज नॉट इमोरल अकॉर्डिंग टू एंटी रियलिज्म। तो एंटी रियलिज्म, मर्डर अगर हुआ है तो मर्डर रॉन्ग है, बट वो जज करेगा कि क्यों मारा है भाई। ठीक है, तो यहां पे अगर हम रूल ऑफ लॉ को देखें, जो कोर्ट को देखें, तो वो एंटी रियलिज्म को फॉलो करती हैं। वो देखती है कि अगर मर्डर हुआ है तो क्यों हुआ है, अगर सेल्फ डिफेंस में हुआ है, अगर मजबूरी में मारना पड़ गया है, या अगर पुलिस ने किसी क्रिमिनल को जेन्युइनली एनकाउंटर में मारा है, नहीं तो वो पुलिस वाले को मार देता, तो इन दैट केस मर्डर इज नॉट रॉन्ग। या फिर कोई आर्मी वाला किसी एनिमी टेररिस्ट को मारता है तो दैट इज नॉट रॉन्ग, इनफैक्ट उनको अवार्ड मिलता है इसमें। तो इट डिपेंड ऑन द कॉन्टेक्स्ट, इट डिपेंड ऑन द सिचुएशन की मर्डर क्यों हो रहा है। ठीक है, तो कोर्ट और लॉ जो है वो एंटी रियलिज्म को फॉलो करती हैं। इट ट्रूली डिपेंड्स ऑन द कॉन्टेक्स्ट एंड बिलीव्स। ठीक, की पॉइंट्स क्या है? ऑल मॉरल ट्रूथ दैट एग्जिस्ट आर डिपेंडेंट ऑन ह्यूमन बिलीफ और एटीट्यूड। ये ह्यूमन बिलीफ और एटीट्यूड पे डिपेंड करता है। मॉरल स्टेटमेंट्स रिफ्लेक्ट सब्जेक्टिव एटीट्यूड, इमोशंस और सोशल अग्रीमेंट्स। सब्जेक्टिव होता है ये, ऑब्जेक्टिव मतलब कांस्टेंट सबके लिए, सब्जेक्टिव मतलब सबका ओपिनियन अलग हो सकता है। जैसे बोलते हैं ना, ह्यूमर इज सब्जेक्टिव। कोई चीज तुम्हारे लिए फनी हो सकता है, मेरे लिए फनी नहीं है। कोई चीज मेरे लिए ब्यूटीफुल हो सकता है, तुम्हारे लिए नहीं है। कोई चीज, कोई खाना मेरे लिए टेस्टी हो सकता है, तुम्हारे लिए नहीं है। ठीक है, तो ये सब चीजें, फूड, ब्यूटी, ह्यूमर, ये सारी चीजें सब्जेक्टिव होती हैं। तो यहां पे भी एंटी रियलिज्म वाले के लिए मॉरल ट्रूथ जो होता है वो सब्जेक्टिव होता है, डिपेंड्स ऑन पीपल्स इमोशंस एंड सोशल अग्रीमेंट्स। ठीक, अच्छा, एंटी रियलिस्ट का इंटरप्रिटेशन, मर्डर इज रॉन्ग। A moral anti-realist might argue that murder is wrong because society has agreed upon this norm to maintain order and promote well-being, but there is no objective truth that makes murder wrong outside of these agreements। अगर हम बोलते हैं मर्डर इज रॉन्ग, नॉर्मल सोसाइटी में भी अगर हम मर्डर इज रॉन्ग बोलते हैं, तो इसलिए नहीं है कि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसलिए है क्योंकि हमारे समाज ने ये नियम बनाया हुआ है, और उसको, उसमें लॉ एंड ऑर्डर, एक सामाजिक शांति बनाए रखने के लिए हमने ये नियम बनाया है। तो इन आवर सोसाइटी मर्डर इज रॉन्ग, बाहर हो सकता है मर्डर इज नॉट रॉन्ग। तो अगर हम एक सोसाइटी में रहते हैं और यहाँ पे मर्डर इज रॉन्ग, ठीक है, तो एंटी रियलिस्ट बोलेगा कि हमने अपने समाज की व्यवस्था बनाए रखने के लिए ये रूल बनाया है दैट मर्डर इज रॉन्ग। आउटसाइड द सोसाइटी शायद ये रूल ना अप्लाई हो, आउटसाइड द सोसाइटी जंगल में हो सकता है, इन ऑर्डर टू सर्वाइव यू हैव टू किल। ठीक है, तो वहां पे शायद कुछ और लॉ हो। तो एंटी रियलिस्ट यहाँ पे आप देख सकते हो थोड़े से ओपन माइंडेड होते हैं। ठीक, अच्छा, वाई इट मैटर्स, हम ये क्यों पढ़ रहे हैं? अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस बिटवीन मॉरल रियलिज्म एंड मॉरल एंटी रियलिज्म हेल्प्स क्लैरिफाई डिबेट इन एथिक्स एंड मॉरल फिलोसफीज। बहुत टाइम पे डिबेट्स होती हैं एथिक्स में, मॉरल फिलोसफी में डिलेमा आ जाता है, तो वहां पे क्लैरिफिकेशन के लिए हमको ये दो फिलोसफीज, ये दो थ्योरीज का हेल्प लेना पड़ता है कि
कहाँ पे रियलिज्म अप्लाई होगा और कहाँ पे एंटी रियलिज्म अप्लाई होगा। ठीक है, इफ वी आर मॉरल रियलिस्ट वी बिलीव इन डिस्कवरिंग एंड एडहेरिंग टू मॉरल ट्रूथ। अगर हम मॉरल रियलिस्ट हैं, हम डिस्कवर करने की कोशिश करेंगे कि इसमें कोई यूनिवर्सल मॉरल ट्रूथ है कि नहीं, और अगर मिल गया हम उसको लेके बैठे रहेंगे, वी विल अडहेयर टू इट, उसको लेके चिपक के बैठे रहेंगे। ठीक है, आवर वर्क इज टू डिस्कवर द मॉरल यूनिवर्सल मॉरल ट्रूथ एंड अडहेयर टू इट। ठीक, एंड इफ वी आर मॉरल एंटी रियलिस्ट we understand moral statement as expression of human attitude और social agreement। हम ये जानते हैं कि अगर हमें कोई moral statement मिलता है तो वो किसी का एक्सप्रेशन है, किसी का एटीट्यूड शो कर रहा है, या फिर एक सोशल अग्रीमेंट शो कर रहा है। यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है। वी गेट टू नो मोर अबाउट दैट पर्सन, हिज एटीट्यूड और द अरेंजमेंट एंड अग्रीमेंट्स इन द सोसाइटी। Okay, and we may focus more on understanding and influencing these subjective फैक्टर्स। हम वो सब्जेक्टिव फैक्टर्स को और ज्यादा समझते हैं कि क्यों ये मॉरल स्टेटमेंट बना, क्यों ये मॉरल ट्रूथ समाज में बना। तो ये ज्यादा स्टडी करते हैं, ये ज्यादा ऑब्जर्व करते हैं चीजों को, और ज्यादा ओपन माइंडेड होते हैं कंपेयर टू रियलिस्ट। रियलिस्ट एक चीज को रूढ़िवादी होते हैं, वो एक चीज ऑर्थोडॉक्स होते हैं, एक चीज को पकड़ के बैठ गए, अब वही ना, आगे पीछे कुछ नहीं, कॉन्टेक्स्ट कुछ नहीं देखेंगे, ये है तो ये है, वो दे आर मोर ऑर्थोडॉक्स इन दिस वे। और एंटी रियलिस्ट जो है वो थोड़े से ओपन माइंडेड है, वो चीजों को और ज्यादा स्क्रूटिनी करने की कोशिश करते हैं, देखने की कोशिश करते हैं कि क्यों ऐसा है, तो समाज के बारे में, इंडिविजुअल के बारे में वो ज्यादा सीखते हैं। ठीक, तो दिस वाज ऑल अबाउट रियलिस्ट एंड एंटी रियलिस्ट। दूसरा डिबेट है मॉरल कॉग्निटिविज्म एंड नॉन कॉग्निटिविज्म। इसका मतलब क्या, कॉग्निटिविज्म का मतलब क्या है? कॉग्निटिविज्म आपको वर्ड से ही पता लग रहा है, इट हैज समथिंग टू डू विद आवर ब्रेन्स, इट हैज समथिंग टू डू विद आवर माइंड्स। आपको दिमाग अप्लाई करना है यहाँ पे। ठीक है, कॉग्निटिविज्म, मॉरल कॉग्निटिज्म, कॉग्निटिविज्म इज द व्यू दैट मॉरल स्टेटमेंट एक्सप्रेस बिलीफ दैट कैन बी ट्रू और फॉल्स। अब मान लो आपके ग्रुप में ऐसे 5 दोस्त हैं आप लोग। ठीक है, एक दोस्त जो है ना, उसको बड़ी आदत है ज्ञान देने की, तो कुछ भी डिस्कशन हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, वो ज्ञान दे देगा, अरे यार चोरी करना बुरी बात है यार, ये चोरी नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो वो एक मॉरल स्टेटमेंट हमेशा थ्रो करेगा, कुछ ना कुछ ज्ञान वो देता रहेगा। तो वो जो भी बोलेगा, जो भी मॉरल स्टेटमेंट थ्रो करेगा, आप उसको जज कर सकते हो थ्रू रीजन, थ्रू आप डिबेट के थ्रू, रीजन के थ्रू। ठीक है, उसको जज कर सकते हो क्या ये ट्रू बोल रहा है या फॉल्स बोल रहा है। ठीक है, अगर ये बोल रहा है चोरी नहीं करना चाहिए, तो इसको आप रीजन के थ्रू प्रूफ कर सकते हो क्या ये सच है या गलत है। अब ऑब्वियसली चोरी करना गलत है, आप बोलोगे नहीं, दूसरे का सामान है, दूसरे की प्रॉपर्टी चुरा रहे हो, दूसरे का राइट आप हिंडर कर रहे हो, दूसरों को परेशानी में डाल रहे हो, सो दिस इज रॉन्ग। ठीक है, आप उसके फंडामेंटल राइट्स वायलेट कर रहे हो, आप उसके पैसे का नुकसान कर रहे हो, बहुत सारे आप रीजन देके यू कैन प्रूव दैट ये जो स्टेटमेंट वो बोल रहा है कि चोरी करना बुरी बात है, दिस इज ट्रू, यू कैन प्रूव इट। ठीक है, नॉन कॉग्निटिविज्म में यू कांट प्रूव इट। नॉन कॉग्निटिविज्म में इट्स लाइक इमोशन, कोई अगर इमोशन दे रहा, अरे यार चोरी हो गया, अरे यार चोरी कर, उसके बाद में एक इमोशन है, तो उसमें कोई ट्रू एंड फॉल्स की बात नहीं होती। दैट इज एन इमोशन, जस्ट एन एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन। उसमें आपको दिमाग नहीं लगाना, उसमें इट्स जस्ट एन एक्सप्रेशन। ठीक है, तो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन कॉग्निटिविज्म एंड नॉन कॉग्निटिविज्म। कॉग्निटिज्म में जो भी स्टेटमेंट्स दिए जाते हैं वो रीजन से आप प्रूव कर सकते हो, ट्रू या फॉल्स भी प्रूव कर सकते हो। बट नॉन कॉग्निटिविज्म में इट्स जस्ट प्योर इमोशन, उसमें ट्रू फॉल्स बोल के कुछ नहीं होता। ठीक, आगे और देखते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस व्यू वी मेक अ मॉरल स्टेटमेंट, वी आर मेकिंग अ क्लेम अबाउट द वर्ल्ड दैट कैन बी ऑब्जेक्टिवली वेरीफाइड और फॉल्सिफाइड। तो कॉग्निटिविज्म में जो भी स्टेटमेंट आया उसको वेरीफाई भी किया जा सकता है, उसको फॉल्सिफाई भी किया जा सकता है कि ये गलत बोल रहा है। ठीक, चलो की पॉइंट्स देखते हैं। ये हम कॉग्निटिविज्म के बारे में ही अभी देख रहे हैं। ठीक है, मॉरल स्टेटमेंट कैन बी ट्रू एंड फॉल्स। कॉग्निटिविज्म बोल रहा है कि मॉरल स्टेटमेंट ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है। देयर आर ऑब्जेक्टिव मॉरल फैक्ट्स दैट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ आवर बिलीव्स और फीलिंग। तो यहां पे कुछ ऑब्जेक्टिव मॉरल फैक्ट्स हैं, रियलिज्म की कैटेगरी में आ रहा है, ऑब्जेक्टिव मॉरल फैक्ट्स हैं विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ आवर बिलीव्स, बट उनको हम ट्रू या फॉल्स प्रूफ कर सकते हैं। तो मॉरल डिसएग्रीमेंट कैन बी रिजॉल्व थ्रू रीजन एंड एविडेंस। तो अगर यहाँ पे किसी ने कोई मॉरल फैक्ट दिया है, कोई मॉरल स्टेटमेंट दिया है, उसको रीजन और एविडेंस के थ्रू हम रिजॉल्व कर सकते हैं कि सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है। तुम्हारे दोस्त ने अगर एक मॉरल स्टेटमेंट दिया है, उसको रीजन और एविडेंस, जो भी कुछ डेटा है, कुछ एग्जांपल्स है, उसके थ्रू आप प्रूफ कर सकते हो कि आपका दोस्त सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है।
ठीक है, तो मॉरल डिसएग्रीमेंट्स जो होते हैं उसको रिजॉल्व किया जा सकता है। नॉन कॉग्निटिविज्म में रिजॉल्व की कोई बात नहीं हो, तो बस अपना इमोशन एक्सप्रेस कर रहा होता है। ठीक है, तो कॉग्निटिविस्ट जो होता है उसका इंटरप्रिटेशन क्या होता है? स्टीलिंग इज रॉन्ग, दिस स्टेटमेंट, अपने दोस्त ने बोला स्टीलिंग इज रॉन्ग, ठीक है, अब क्या है? दिस स्टेटमेंट एक्सप्रेसेस अ बिलीफ दैट स्टीलिंग इज इनहेरेंटली रॉन्ग एंड दिस बिलीफ कैन बी ट्रू और फॉल्स। आपके दोस्त ने बोला है कि स्टीलिंग इज रॉन्ग, इनहेरेंटली रॉन्ग मतलब यूनिवर्सल है, ये गलत है तो गलत है, बट उसका ये जो स्टेटमेंट है आप उसको ट्रू भी प्रूफ कर सकते हो, फॉल्स भी प्रूफ कर सकते हो यूजिंग एविडेंसेस एंड रीजन। ठीक है, फॉर एग्जांपल अ कॉग्निटिव माइट आर्ग्यू दैट स्टीलिंग इज रॉन्ग बिकॉज इट वायलेट्स पीपल्स राइट्स एंड राइट्स आर ऑब्जेक्टिव मॉरल फैक्ट। तो यहाँ पे लोगों का राइट हिंडर हो रहा है चोरी करने से, और राइट्स जो है दे आर ऑब्जेक्टिव मॉरल फैक्ट। तो राइट अगर आप किसी का इन्फ्रिंज कर रहे हो, यू आर बीइंग इमोरल, यू आर बीइंग अनएथिकल। ठीक है, तो इस तरीके से आप प्रूफ कर सकते हो कि नहीं ये सही बोल रहा है। वहीं पे मॉरल नॉन कॉग्निटिविज्म की बात करें तो मॉरल नॉन कॉग्निटिविज्म इज अ व्यू दैट मॉरल स्टेटमेंट डू नॉट एक्सप्रेस बिलीव्स एंड कैनॉट डू नॉट एक्सप्रेस बिलीव एंड कैनॉट बी ट्रू और फॉल्स। इंस्टेड मॉरल स्टेटमेंट एक्सप्रेस इमोशंस, ये इमोशंस निकालती हैं, एटीट्यूड्स और प्रेस्क्रिप्शन, या तो वो आपको सलाह देगा, या तो अपना एटीट्यूड दिखाएगा, या तो अपना इमोशन बयान करेगा वो। ठीक है, एंड आर नॉट अबाउट फैक्चुअल क्लेम, वो फैक्चुअल कोई ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट नहीं दे रहा है। द पर्सन इज ओनली शोइंग हिज और हर इमोशन और मेकिंग यू नो अबाउट देयर एटीट्यूड टुवर्ड्स अ सर्टेन थिंग, और प्रेस्क्राइबिंग यू अबाउट समथिंग, क्या चोरी नहीं करना, हाँ, आपको प्रेस्क्राइब कर रहा है। तो इसमें सही गलत कुछ नहीं है, या तो प्रेस्क्राइब कर रहा है, या तो इमोशंस अपने दिखा रहा है, या एक सर्टेन चीज के ऊपर अपना एटीट्यूड शो कर रहा है। तो इसमें दिस इज लाइक कन्वेइंग अ मैसेज, इसमें ट्रू एंड फॉल्स कुछ नहीं है। ठीक, की पॉइंट्स क्या है? मॉरल स्टेटमेंट्स आर नॉट केपेबल ऑफ बीइंग ट्रू एंड फॉल्स, ये नॉन कॉग्निटिविज्म की बात करें, दे आर नॉट केपेबल ऑफ बीइंग ट्रू और फॉल्स। मॉरल स्टेटमेंट्स आर एक्सप्रेशन ऑफ आर एटीट्यूड और इमोशंस रादर देन ऑब्जेक्टिव फैक्ट्स। तो ये हमारे एटीट्यूड्स और इमोशन को शो करता है, ऑब्जेक्टिव फैक्ट्स से कोई लेना देना नहीं है। दो टाइप के होते हैं, इमोटिविज्म एंड प्रेस्क्रिप्टिविज्म। इमोटिविज्म मतलब वो प्योर अपना इमोशन शो कर रहा है, और प्रेस्क्रिप्टिविज्म मतलब आपको सलाह दे रहा है, आपको एक प्रेस्क्रिप्शन दे रहा है कि नहीं ऐसा नहीं करो। ठीक है, तो ये दो टाइप के नॉन कॉग्निटिविज्म होते हैं। तो इमोटिविज्म, मॉरल स्टेटमेंट एक्सप्रेस आवर इमोशनल रिएक्शन, स्टीलिंग इज रॉन्ग मतलब वो स्टीलिंग को बू कर रहा है, क्रिटिसाइज कर रहा है, देयर इज नथिंग राइट और रॉन्ग, ही इज जस्ट शोइंग हिज इमोशन, अपना एटीट्यूड दिखा रहा है स्टीलिंग के प्रति, दैट इट इज रॉन्ग, वो क्रिटिसाइज कर रहा है उसको। प्रेस्क्रिप्टिविज्म इज मॉरल स्टेटमेंट प्रेस्क्राइब एक्शन एंड आर लाइक कमांड, वो आपको एक तरीके का कमांड दे रहा है, जैसे पुलिस ने अगर आपको पकड़ा है और वार्निंग देके छोड़ रहा है कि चोरी नहीं करना आगे से, ठीक है, उसमें सही गलत कुछ नहीं बोल रहा है, ट्रू एंड फॉल्स मॉरल स्टेटमेंट नहीं बोल रहा है, वो आपको वार्न कर रहा है, कमांड दे रहा है कि स्टीलिंग इज रॉन्ग मींस डोंट स्टील, चोरी नहीं करना, चोरी करोगे तो अगली बार से पकड़ेंगे तो लठ बजाएंगे तुमको, ठीक है, नहीं लॉकअप में डाल देंगे। तो ये प्रेस्क्रिप्टिव नॉन कॉग्निटिविज्म है, ये इमोटिविज्म है। दीज आर टू टाइप ऑफ नॉन कॉग्निटिविज्म स्टेटमेंट्स, और ये प्योर इमोशंस एंड एटीट्यूड शो कर रहा है आपको। आई होप आपको समझ में आ रहा हो। चलो, वाइट मैटर्स, अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस बिटवीन मॉरल कॉग्निटिविज्म एंड मॉरल नॉन कॉग्निटिविज्म हेल्प्स क्लैरिफाई डिबेट इन एथिक्स। अगेन जब जब भी हम किसी एथिकल डिलेमा में फंसते हैं तो ये कॉग्निटिविज्म वर्सेस नॉन कॉग्निटिविज्म, इस टाइप की चीजों से हम डिलेमा से निकल सकते हैं, क्लैरिफाई हो सकता है ज्यादा। ओके, इफ वी आर कॉग्निटिविस्ट वी थिंक मॉरल डिबेट्स आर अबाउट डिस्कवरिंग ऑब्जेक्टिव ट्रूथ। अगर हम कॉग्निटिविस्ट हैं तो हम ये कोशिश करेंगे कि डिबेट के थ्रू जो ऑब्जेक्टिव ट्रूथ है वो निकल के आए। आपने एक स्टेटमेंट दिया, उसको लेकर डिबेट होगा, कोई रीजन देगा, कोई एग्जांपल्स देगा, कोई एविडेंसेस देगा, डेटा देगा, दे के ऑब्जेक्टिव ट्रूथ जो है उस स्टेटमेंट का वो बाहर आ जाएगा, या तो वो ट्रू होगा या तो वो फॉल्स होगा। इफ वी आर नॉन कॉग्निटिविस्ट देन वी सी मॉरल डिबेट्स एज एक्सप्रेशन ऑफ आवर इमोशंस और अटेम्प्ट टू इन्फ्लुएंस द बिहेवियर। ठीक है, तो नॉन कॉग्निटिविस्ट का जो डिबेट का पर्पस होता है दैट इज जस्ट टू शो देयर इमोशंस एंड इन्फ्लुएंस योर बिहेवियर। ठीक है, तो जो अच्छे जगह डिबेट्स होते हैं वो कॉग्निटिविस्ट डिबेट्स होते हैं, और वो जो रिपब्लिक इंडिया में अर्नब गोस्वामी वाले जो डिबेट्स होते हैं दे आर नॉन कॉग्निटिविस्ट डिबेट्स। वो बेसिकली लोग अपने इमोशंस शो कर रहे होते हैं और आपके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और जो अच्छी जगह पे डिबेट होते हैं वहां पे मॉरल ट्रूथ निकालने की कोशिश करते हैं थ्रू रीजन एंड एविडेंसेस। ठीक है, आई होप ये एग्जांपल आपको थोड़ा समझने में हेल्प किया।
अच्छा, आखिरी जो डिबेट है मेटा एथिक्स में, दैट इज मॉरल सब्जेक्टिविज्म एंड मॉरल ऑब्जेक्टिविज्म। ठीक है, पहले भी बताया था सब्जेक्टिविज्म मतलब होता है कि हर व्यक्ति का ओपिनियन अलग है, हर व्यक्ति का टेस्ट अलग है, हर व्यक्ति की पसंद नापसंद अलग है। ठीक है, तो ब्यूटी इज ऑल्सो सब्जेक्टिव, कोई किसी के लिए बड़ा ब्यूटीफुल हो सकता है और वही किसी और के लिए उतना ब्यूटीफुल नहीं हो सकता है, तो इसका मतलब होता है सब्जेक्टिव होना। ठीक है, तो मॉरल सब्जेक्टिविज्म क्या है? मॉरल सब्जेक्टिविज्म इज द बिलीफ दैट मॉरल जजमेंट एंड वैल्यूज आर बेस्ड ऑन इंडिविजुअल फीलिंग्स, ओपिनियंस एंड पर्सपेक्टिव्स। ये इंडिविजुअल के फीलिंग्स, ओपिनियन और पर्सपेक्टिव, नजरिए के पे डिपेंड करता है। ठीक है, मॉरल सब्जेक्टिविज्म। अकॉर्डिंग टू दिस व्यू व्हाट इज राइट और रॉन्ग वैरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। तो मॉरल है कि इमोरल है, एथिकल के अनएथिकल है, वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, उसके फीलिंग्स पे, उसके ओपिनियंस पे और उसके नजरिए से डिपेंड करेगा। ठीक है, ये दिस इज मॉरल सब्जेक्टिविज्म। तो इसके की पॉइंट्स क्या है? मोरालिटी इज सब्जेक्टिव एंड डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल बिलीफ एंड प्रेफरेंस। There are no universal moral standards. What is considered moral or immoral can differ widely among individuals. Same चीज है। Okay, different cultures can have different moral values and none are inherently better than others. तो यहाँ पे हम देख रहे हैं सब्जेक्टिविज्म के जो जो लोग मानने वाले हैं वो ज्यादा टॉलरेंट हैं। ठीक है, हर कल्चर के अपने मॉरल वैल्यूज है, जरूरी नहीं है कि एक दूसरे से बेटर हो, सबके बिलीव्स को, एथिकल स्टैंडर्ड्स को हमें सम्मान करना चाहिए। सो दिस इज व्हाट सब्जेक्टिव मोरालिटी टीचर्स अस। ठीक, एग्जाम्पल, टू फ्रेंड्स है एलिस एंड बॉब। एलिस बिलीव्स दैट ईटिंग मीट इज मॉरली रॉन्ग बिकॉज इट इन्वॉल्व्स किलिंग, और बॉब कहता है कि नहीं, मीट इज ईटिंग इज एक्सेप्टेबल बिकॉज ह्यूमंस हैव डन इट फॉर सेंचुरीज। तो इस तरीके से दोनों अपने अपने ओपिनियंस को रखने के लिए एंटाइटल्ड हैं। ठीक है, तो दोनों में से कोई भी गलत नहीं है, दोनों में से कोई भी सही नहीं है, हम किसी को जज नहीं करेंगे। बट हम ये कहते हैं कि हाँ, ये जो मोरालिटी है अबाउट वेजिटेरियनिज्म, दिस इज सब्जेक्टिव, किसी के लिए ठीक है, किसी के लिए उतना कोई फर्क नहीं पड़ता है वेजिटेरियनिज्म से। ओके, अकॉर्डिंग टू मॉरल सब्जेक्टिविज्म बोथ एलिस एंड बॉब्स बिलीव्स आर वैलिड एज मोरालिटी इज बेस्ड ऑन इंडिविजुअल्स पर्सपेक्टिव। ठीक, चलो, ऑब्जेक्टिविज्म मतलब वही रियलिज्म टाइप का है कि चीजें यूनिवर्सल है। ठीक है, आपके ओपिनियन से कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो चीज है तो है। ठीक है, मॉरल ऑब्जेक्टिविज्म इज द बिलीव दैट देयर आर ऑब्जेक्टिव यूनिवर्सल मॉरल स्टैंडर्ड्स दैट अप्लाई टू ऑल इंडिविजुअल्स रिगार्डलेस ऑफ देयर पर्सनल ओपिनियन और कल्चरल डिफरेंसेस। आपका पर्सनल ओपिनियन क्या है, कल्चरल डिफरेंसेस क्या है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मॉरल ऑब्जेक्टिविज्म इज अ यूनिवर्सल मॉरल स्टैंडर्ड। ओके, अकॉर्डिंग टू दिस व्यू सर्टेन एक्शंस आर इनहेरेंटली राइट और रॉन्ग। इनहेरेंटली मतलब वो सबके लिए राइट है और सबके लिए रॉन्ग है। एक्शन वो डिपेंड नहीं करेगा कि आपका कल्चर अलग है तो जस्टिफाइड है, नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। ठीक है, तो की पॉइंट्स क्या है? देयर आर यूनिवर्सल मॉरल ट्रूथ दैट अप्लाई टू एवरीवन। मॉरल स्टैंडर्ड्स एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ इंडिविजुअल्स बिलीव्स एंड फीलिंग्स। ठीक है, इंडिविजुअल की बिलीफ क्या है, फीलिंग क्या है, उससे उसको कोई मतलब नहीं, इट्स इंडिपेंडेंट ऑफ दैट। एंड कल्चर में हैव डिफरेंट प्रैक्टिसेस बट अंडरलाइंग मॉरल प्रिंसिपल्स कैन बी यूनिवर्सली रिकॉग्नाइज्ड। एक दो कल्चर में अलग अलग प्रैक्टिसेस हो सकती हैं बट उसके अंडरलाइंग जो मॉरल प्रिंसिपल्स हैं वो हमेशा यूनिवर्सली रिकॉग्नाइज्ड होने चाहिए, यूनिवर्सली उसकी मान्यता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये थोड़ा सा कंजर्वेटिज्म की तरफ जाता है। ये उतना ज्यादा डाइवर्सिटी, उतना ज्यादा टॉलरेंस, उतना ज्यादा एक्सेप्टिंग नहीं है ऑफ डिफरेंट कल्चर्स। ठीक है, तो एग्जाम्पल क्या है? कंसिडर द इशू ऑफ थेफ्ट। अकॉर्डिंग टू मॉरल ऑब्जेक्टिविज्म स्टीलिंग इज यूनिवर्सली रॉन्ग। ऑब्जेक्टिव वाला सोचेगा कि स्टीलिंग जो है यूनिवर्सली रॉन्ग है, रिगार्डलेस ऑफ वेदर एन इंडिविजुअल और कल्चर बिलीव इट इज एक्सेप्टेबल। कोई इंडिविजुअल मान सकता है कि नहीं, चुराना कोई गलत नहीं है, तो कल्चर में हो सकता है कि चुराना गलत बात नहीं है, बट कोई कुछ भी माने, स्टीलिंग इज रॉन्ग मीन्स रॉन्ग। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिविज्म वाला ये सोचेगा। तो यहाँ पे ये एग्जांपल है, स्मिता स्टील्स फ्रॉम अ स्टोर। अ मॉरल ऑब्जेक्टिव वुड आर्ग्यू दैट इन हर एक्शन that her action is inherently wrong even if Smita personally believes that she has a right to the stolen item। और या फिर किसी जरूरत के लिए अगर उसने चुराया भी हो कोई चीज की, बहुत ज्यादा जरूरत है, बट फिर भी ऑब्जेक्टिविज्म बोलेगा ये गलत है, मतलब गलत है। ठीक, तो सब्जेक्टिविज्म based on individual
cultural perspective, objectivism based on universal principles that apply to everyone। ठीक है, तो यहाँ पे सबके अपने pros and cons हम देखेंगे इसको आगे। Subjectivism is flexible and adaptable to personal and cultural differences. Objectivism is rigid and consistent across different individuals and culture। तो आप मेरे को बताओ, एज अ सिविल सर्वेंट आपको ऑब्जेक्टिव होना ज्यादा सूट करेगा कि सब्जेक्टिव होना ज्यादा सूट करेगा? ओके, फिर कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में कैसे हेल्प करता है? सब्जेक्टिविज्म कैन लीड टू मॉरल रिलेटिविज्म। मॉरल रिलेटिविज्म आगे के वीडियो में हम और समझेंगे। मॉरल रिलेटिविज्म एक और कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इट कैन लीड टू मॉरल रिलेटिविज्म वेयर डिफरेंट व्यूज आर इक्वली वैलिड, मेकिंग इट चैलेंजिंग टू रिजॉल्व मॉरल डिसएग्रीमेंट। ठीक है, तो यहां पे क्या है सब्जेक्टिविज्म में कि आप यहाँ पे हम हर एक व्यू को इक्वली वैलिड मानते हैं कि लोगों के व्यूज जो है अलग अलग व्यूज दे आर इक्वली वैलिड। तो अगर कोई मॉरल डिसएग्रीमेंट है उसको रिजॉल्व करना बड़ा मुश्किल हो जाता है यहाँ पे। वहीं पे ऑब्जेक्टिविज्म है, इट प्रोवाइड्स अ कॉमन ग्राउंड फॉर रिजॉल्विंग मॉरल डिस्प्यूट बाय रेफरिंग टू यूनिवर्सल मॉरल स्टैंडर्ड्स। तो यहाँ पे कॉमन ग्राउंड ऑफ मोरालिटी है। जैसे अपना अगर मान लो कोई इंसिडेंट होता है इंडिया में, तो हम कॉन्स्टिट्यूशन को देखते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है? कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स अ कॉमन ग्राउंड। ठीक है, फिर हम कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे जज करेंगे कि कहीं किसी की ह्यूमन राइट्स तो वायलेट नहीं हो रहा है, कहीं पे किसी के साथ गलत तो नहीं हो रहा है, इस तरीके से। तो इफ देर इज अ कॉमन ग्राउंड, मॉरल ग्राउंड, तो वहां पे डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व कर पाना ज्यादा आसान हो जाता है। ठीक है, क्योंकि आपके पास एक ठोस चीज है। अगर आप सबके व्यूज को इक्वली ट्रीट करोगे तो फिर आप रिजॉल्व कैसे करोगे? बट दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर डाइवर्स सोसाइटी। अगर डाइवर्स सोसाइटी है तो आपको सब के कल्चर को, सबके प्रैक्टिसेस को मान के चलना पड़ेगा, और ये रिजिड है उस मामले में। तो दोनों के अपने प्रॉज एंड कॉन्स है। ठीक है, अगर आप एक आईएएस ऑफिसर हो तो आपको ऑब्जेक्टिव होना पड़ेगा, आपको लॉज को मानना पड़ेगा, आपका अपने डिस्क्रिशन पे, अपने दिल के हिसाब से आप फैसले नहीं कर सकते, बट कहीं कहीं पे करने पड़ जाते हैं। ठीक है, तो सबके अपने प्रॉज एंड कॉन्स है, कोई एक थ्योरी गलत या एक थ्योरी सही नहीं होता। Subjectivism in action. If a society embraces moral subjectivism, it might tolerate a wide range of behavior as long as they align with individuals' behavior। तो यहाँ पे देखना, टॉलरेंस बढ़ जाता है। ठीक है, बहुत सारे बिहेवियर को टॉलरेट करने लग जाते हैं, बट ये गलत भी है। कभी कभी आप गलत चीजों को भी टॉलरेट करने लग जाते हो। जैसे यूरोप में है, दे आर टू पॉलिटिकली करेक्ट। वो इतना पॉलिटिकल करेक्टनेस फॉलो करते हैं कि उनके देश में ऐसे ऐसे इमिग्रेंट आ जाते हैं जो क्रिमिनल बैकग्राउंड के होते हैं, और उनके जो पूरा सोशल स्ट्रेटा है, जो शांति है, उसको पूरा भंग कर देते हैं। तो कभी कभी ज्यादा टॉलरेंट होना भी अच्छी बात नहीं होती है। ठीक है, तो एब्सोल्यूट सब्जेक्टिविज्म इज ऑल्सो नॉट गुड। ठीक है, आपको डाइवर्सिटी का रेस्पेक्ट करना है, दूसरे के कल्चर का रेस्पेक्ट करना है, बट नॉट एट योर एक्सपेंस। ठीक है, तो वहां पे ये इसका लिमिटेशन आ जाता है। फॉर इंस्टेंस, सम कल्चर माइट एक्सेप्ट प्रैक्टिस लाइक पॉलीगैमी और अरेंज मैरिज, viewing them from morally permissible based on their cultural norms। तो किसी किसी सोसाइटी में पॉलीगैमी या अरेंज मैरिज को एक्सेप्ट किया जाता है, तो वो कल्चर्स इसको फॉलो करती हैं और बाकी कल्चर्स भी उसको एक्सेप्ट कर लेती हैं कि ठीक है चलो ये इनका कल्चर है। ठीक है, दिस इज सब्जेक्टिविज्म। ऑब्जेक्टिविज्म इन एक्शन में क्या है कि a society that follows moral objectivism would have clear moral laws and principles that apply to everyone। तो ये सोसाइटीज रिजिड होती हैं, इनके क्लियर मॉरल लॉज होते हैं जिसको सबको फॉलो करना है। ओके, फॉर एग्जांपल ह्यूमन राइट laws are based on the idea that certain rights are inherent to ऑल ह्यूमंस रिगार्डलेस ऑफ देयर कल्चरल एंड पर्सनल बिलीव्स। तो कुछ राइट्स, जैसे अपने कॉन्स्टिट्यूशन में भी जो राइट्स हैं वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल है। रेस, रिलीजन, कास्ट, क्रीड, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, सबके ऊपर अप्लाई होता है। ठीक है, सबको फंडामेंटल, बेसिक फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं। ठीक है, तो कुछ लॉज होते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी विच आर ऑब्जेक्टिव इन नेचर। फिर कहीं कहीं पे सब्जेक्टिविज्म की भी गुंजाइश आ जाती है। सेक्युलरिज्म, टॉलरेंस, ये सब चीजें सब्जेक्टिव हैं। ठीक है, तो सब्जेक्टिव फीचर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। सो दिस इज ऑब्जेक्टिविज्म इन एक्शन। तो आई होप आपको ऑब्जेक्टिविज्म और सब्जेक्टिविज्म अच्छे से समझ में आया होगा और डिफरेंस समझ में आया होगा। ठीक है, दिस इज ऑल इन दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं।